सारा पानी चूस रहे हैं, नदी समुंदर लूट रहे हैं। सारा पानी चूस रहे हैं, नदी समुंदर लूट रहे हैं। गंगा यमुना की छाती पर कंकड़ पत्थर कूट रहे हैं। गिरदा की ये चार पंक्तियाँ कभी कभी सोचने को बहुत मजबूर कर देती हैं, क्योंकि आज हम लोगों ने अपनी ज़मीनें बेच दी। उसके बाद हमने अपना पानी बेच दिया, हमने अपनी हवा बेच दी, हमने अपनी मिट्टी बेच दी। और अब समय आने लगा है कि हम इंसानों को भी बेचने की कगार पर हैं। तो साथियों, जिस प्रकार से हमारे नदियों की, हमारे गधेरों की, हमारे जल स्रोतों की स्थिति अब धीरे धीरे जो है दयनीय होती जा रही है, तो इस पर हम सबको सोचने की आवश्यकता है। क्योंकि मैं मानता हूँ, हम लोग विकास इतना कर रहे हैं कि विनाश की ओर हम ध्यान ही नहीं दे रहे। एक बहुत ही चिंता का विषय है। लगातार कुछ युवा, कुछ लोग पर्यावरण के लिए, जल संरक्षण के लिए काम करते हैं और कुछ लोग बोलते हैं। बोलना भी ज़रूरी है और काम करना भी ज़रूरी है, लेकिन मनन चिंतन करके सरकार के सामने, लोगों के सामने, जन के सामने इसको उजागर करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो आने वाला समय है वो हमारी नई पीढ़ी के लिए बड़ा दुखदाई होने वाला है। और वो समय दूर नहीं जब हम लोग हवा, पानी, भोजन, मिट्टी के लिए तरसेंगे। तो साथियों, जिस भौतिक जगत की चकाचौंध में हम लोग आज दौड़ रहे हैं, जिस भागम भाग में हम लोग दौड़ रहे हैं, ये हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं है। इस धरती पर हमको इसलिए जीवन नहीं मिला कि हम अपने जो भौतिक जगत की चीज़ें हैं, जो भौतिक जगत में हमको सुख मिल रहा है, उसके लिए, उसको भोगने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। हम इस प्रकृति की सेवा के लिए, इस धरती की सेवा के लिए और इस पूरे भूमंडल की जो भी चीज़ें हैं यहाँ पर, उनकी सेवा के लिए हम लोगों का जीवन जो है यहाँ पर है। इसलिए हम सबको अपने आप को पहचानने की आवश्यकता है कि मनुष्य जीवन हमको क्यों मिला है। साथियों देखिए, हम सोचते हैं कि हम लोग अपना पूरा कर जाएंगे, हम लोग ज़मीनें बेचकर अपना भौतिक जगत की चकाचौंध में जी लेंगे, हम लोग पानी बेचकर भौतिक जगत की चकाचौंध में जी लेंगे, हम लोग नदियों को जो है बेचकर, नदियों को खगाल कर, नदियों को जो है वहाँ से रेता, बजरी, जो भी चीज़ें हैं वो बेचकर जो है अपना पूरा कर लेंगे। कर ज़रूर लेंगे, लेकिन आप लोग जानते हैं, हमारे शास्त्रों के अनुसार कहा गया है कि आत्मा नहीं मरती है। शरीर मर जाता है लेकिन आत्मा नहीं मरती। पुनः जिस आने वाली पीढ़ी की हम लोग बात करते हैं, उस पीढ़ी में हमारी जो आत्मा होगी, उसका भी किसी न किसी रूप में जन्म होगा। और आप खुद सोचिए कि हम अपनी ही आत्मा को दुख देने के लिए काम कर रहे हैं, अर्थात वो आने वाली पीढ़ी हम ही लोग हैं। क्या हम लोग ये चाहते हैं कि हम आने वाली पीढ़ी, या जिस पीढ़ी में हमारी आत्मा दोबारा जन्म लेगी, उस पीढ़ी में हमारे पास कुछ न हो, हमारे पास प्राकृतिक संसाधन जो मुफ्त में प्रकृति ने दिए हैं वो बिल्कुल भी न हो? किस ओर हमारा समाज जा रहा है? आज हम सोशल मीडिया के माध्यम से देखते हैं, हमने अपने जीवन को भी कॉमर्शियल बना दिया। भाई, पानी कॉमर्शियल हो गया, हवा कॉमर्शियल हो गई, मिट्टी कॉमर्शियल हो गई, नदियाँ कॉमर्शियल हो गई, हिमालय हमारा कॉमर्शियल बना दिया। अब हम जो है खुद को भी कॉमर्शियल बना चुके हैं। अब सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, ऐसे काम कर रहे हैं जो हमें समाज के सामने, हमें अपने घर वालों के सामने नहीं करने चाहिए। तो क्या हमारी आने वाली जनरेशन को प्रेरणा मिलेगी?
क्या हम लोग सीख पाएंगे? क्या हम समाज के लिए सोच पाएंगे? क्या हम समाज को दे पाएंगे? आज सिर्फ और सिर्फ हमें वर्तमान की चिंता है, अपनी चिंता है, अपने परिवार की चिंता है। आज चाहे राजनेता हो, नेता हो या कोई भी व्यक्ति हो, उसे सिर्फ और सिर्फ चिंता है तो अपने परिवार की, अपने भरण पोषण की और अपने जो भौतिक सुख हैं उसकी चिंता है। समाज की, हमारे संस्कृति की, हमारी सभ्यता की, हमारे हिमालय की, हमारी नदियों की, हमारी प्रकृति की किसी को भी बिल्कुल भी चिंता नहीं है। एक पल के लिए ज़रूर इन सब बिंदुओं पर हम लोग बात कर सकते हैं, लेकिन इन सब बिंदुओं पर हम सोच नहीं सकते। आप सब लोगों से मेरा निवेदन है, एक बार ज़रा सोच के देखिए कि हम किस दिशा की ओर जा रहे हैं। क्या हमारी दिशा है? क्यों हमें ये मनुष्य जीवन मिला है? साथियों, इस वीडियो को बनाने का यही उद्देश्य है कि हम लोग जानें, हम लोग पहचानें, हम लोग अपने बच्चों को, हम लोग आने वाली पीढ़ी को, हम लोग युवाओं को किस ओर लेकर जा रहे हैं।